नोएडा में चल रही मजदूरों की हड़ताल को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा ऐलान किया है। उसके साथ साथ राहुल गांधी भी अब इसमें कूद चुके हैं। क्या कहा है उन्होंने, आगे बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ अब इस आंदोलन में भी पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। नोएडा की मीडिया बता रही है कि इस आंदोलन के पीछे पाकिस्तान की साजिश है। तो सोचिए, अभी धुरंधर के जरिए हमने पाकिस्तान को पाकिस्तान में घुसकर मारा था, उसको उसकी औकात दिखाई थी, लेकिन उसकी इतनी मजाल के फिर से वो घुसपैठ करने में कामयाब हुआ। मैं नहीं कह रहा हूं, नोएडा की मीडिया बाकायदा ये रिपोर्ट चला रही है। वहीं दूसरी तरफ अभी तक तो मजदूरों का आंदोलन चल रहा था जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे। अब जो घरेलू मेड हैं, जो बिल्डिंगों में घरों में खाना बनाती है, उन्होंने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। यानी कि अब ये आंदोलन ऐसा लग रहा है कि विस्तार लेता जा रहा है। तो खबर ये भी आ रही है कि तमाम जो सोसाइटी में काम करने वाली महिलाएं हैं, उन्होंने भी सैलरी बढ़ाने की मांग की है। सोचिए, इस पर तमाम यूजर सोशल मीडिया पर नेता लोग अपनी अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं। वो हम आपको पढ़कर बताएंगे, जिसमें कई सवाल उठ रहे हैं और लोग कई सवाल उठा रहे हैं। सोचिए, एक तरफ ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध के कारण पूरी दुनिया में एनर्जी का संकट पड़ रहा है, जिसका असर भारत पे भी रहा। और सोचिए, महंगाई का असर ही है कि लोग अब मतलब पिछले 10-10 साल से लोग 8,000 9,000 पर काम कर रहे हैं। अब उन्होंने अपने सैलरी बढ़ाने की डिमांड की है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, 12 घंटे तक काम किया जा रहा है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया एक हफ्ते में 5 दिन काम और 6 घंटे की ड्यूटी को महत्व दे रही है या उस पर चर्चा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत में स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है कि लोग 12-12 घंटे काम करने को मजबूर हैं। तो मैं आपको एक एक खबर बता देता हूं। देखिए, पंखुरी फाटक है, उन्होंने लिखा है, नोएडा में हो रहे आंदोलन की वजह महंगाई है। महंगा सिलेंडर, महंगी बिजली, महंगा राशन, सब कुछ ही तो महंगा है। महंगाई तो इसके लिए समस्या है, लेकिन एक तबके के लिए बात हाथ से निकल गई है। युद्ध अमेरिका और इजराइल ने छेड़ा है, लेकिन जीवन आम भारतवासियों का मुश्किल हो गया है। सरकार महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को बहुत समय से दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। सरकार को जनता को महंगाई से राहत देने की आवश्यकता है। तो ये पंखुरी पाठक ने सवाल उठाया है। और इसके अलावा ये देखिए, कोई काम वाली काम करने जाएगी तो हम उसको पीटेंगे। अराजक आंदोलन से क्रांतिकारी बनी दीदी। कार्ल मार्क्स ने कभी नहीं कहा जो क्लास स्ट्रगल नहीं समझेगा हम उसको मारेंगे। अंबेडकर ने कभी नहीं कहा जो क्लास स्ट्रगल नहीं समझेगा उसको मारेंगे। किसी मजबूर को क्यों मारेंगे। तो देखिए, महिलाएं अब जो मेड हैं वो भी धरने पर हैं और साथ ही कह रही हैं कि अगर कोई महिला काम करने जाती है तो हम उसको पीटेंगे। तो ये स्थिति है। और देखिए, पंखुड़ी पाठक ने फिर लिखा है, नोएडा में मजदूरों के आंदोलन के बाद घरेलू कर्मचारियों ने भी वेतन बढ़ाने की मांग शुरू कर दी है। वीडियो क्लियो काउंटी सोसाइटी के बाहर का है। स्थिति जैसी दिख रही है उससे बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो पुलिस और महिलाएं सब जो है देख सकते हैं आप इस स्क्रीनशॉट में। और देखिए, नोएडा मामले में चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा बयान दिया है। कल नोएडा, फरीदाबाद, पलवल और भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों का उभरा ये व्यापक आक्रोश कोई अचानक हुई घटना नहीं, बल्कि वर्षों से चले आ रहे शोषण, कम वेतन, असुरक्षित कार्य परिस्थितियों और लगातार अनसुनी की गई आवाज़ों का विस्फोट है। जब मेहनतकश अपने हक के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो उसे सिर्फ कानून व्यवस्था के चश्मे से देखना असल समस्या से आंखें चुराना है। आश्रमिक सिर्फ वेतन नहीं मांग रहे हैं, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मांग रहे हैं। कम से कम 20,000 रुपये वेतन, ओवर टाइम का दोगुना भुगतान, समय पर वेतन और बोनस, साप्ताहिक अवकाश और सुरक्षित कार्यस्थल। क्या ये मांगे इस देश के विकास की रीढ़ माने जाने वाले श्रमिकों के लिए ज़्यादा है? हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हिंसा किसी भी आंदोलन का रास्ता नहीं हो सकती, लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि जब व्यवस्था लगातार बहरी बनी रहती है तो आक्रोश सड़कों पर फूटता ही है। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ श्रमिकों पर डालकर सरकार और उद्योगपति अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं। ये सिर्फ मजदूरी का सवाल नहीं है, ये इंसाफ, गरिमा, संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई है। अगर आज भी इस आवाज़ को नहीं सुना
तो ये असंतोष और व्यापक होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है जब मेहनत कश खड़ा होता है तो सत्ता के सबसे मजबूत ढांचे भी हिल जाते हैं। रोटी, सम्मान और अधिकार ये भीख नहीं, मेहनत कशों का हक है। ये चंद्रशेखर आजाद रावण ने सीधा नोएडा मामले पर एंट्री मार दी है। वहीं देखिए, राहुल गांधी ने भी इस मामले में ऐलान किया। कल नोएडा की सड़कों पर जो हुआ वह इस देश के श्रमों की आखिरी चीख थी, जिसकी हर आवाज को अनसुना किया गया, जो मांगते मांगते थक गया। नोएडा में काम करने वाले एक मजदूर की 12,000 महीने की तनख्वाह, 4,000 से 7,000 किराया, जब तक 300 की सालाना बढ़ोतरी मिलती है, मकान मालिक 500 सालाना किराया बढ़ा देता है। तनख्वाह बढ़ने तक ये बेलगाम महंगाई जिंदगी का गला घोट देती है, कर्ज की महंगाई में डुबा देती है। यही है विकसित भारत का सच। एक महिला मजदूर ने कहा, गैस के दाम बढ़ते हैं पर हमारी तनख्वाह नहीं। इन लोगों ने शायद इस गैस संकट के दौरान अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए 5,000 का भी सिलेंडर खरीदा होगा। ये सिर्फ नोएडा की बात नहीं है और ये सिर्फ भारत की भी बात नहीं है। दुनिया भर में ईंधन की कीमतें आसमान छू रही है। पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से सप्लाई चेन टूट गई है, मगर अमेरिका के टैरिफ वॉर, वैश्विक महंगाई, टूटती सप्लाई और चेन, इसका बोझ मोदी जी के मित्र उद्योगपतियों पर नहीं पड़ा है। इसकी सबसे बड़ी मार पड़ी है उस मजदूर पर जो दिहाड़ी कमाता है तभी रोज खाता है। वो मजदूर जो किसी युद्ध का हिस्सा नहीं है, जिसने कोई नीति नहीं बनाई है, जिसने बस काम किया चुपचाप बिना शिकायत, और उसके बदले अपना हक मांगने पर उन्हें मिलता क्या है? दबाव और अत्याचार। एक और जरूरी मुद्दा, मोदी सरकार ने 4 लेबर कोड जल्दबाजी में बिना संवाद नवंबर 2025 से लागू कर काम का समय 12 घंटे तक बढ़ा दिया। जो मजदूर हर रोज 12-12 घंटे खड़े होकर काम करता है, फिर भी बच्चों की स्कूल फीस कर्ज लेकर भरता है, क्या उसकी मांग गैरवाजिब है? और जो उसका हक है, हक हर रोज मार रहा है, वो विकास कर रहा है। नोएडा का मजदूर 20,000 मांग रहा है। ये कोई लालच नहीं, ये उसका अधिकार है, उसकी जिंदगी का एकमात्र आधार है। मैं हर उस मजदूर के साथ हूं जो इस देश की रीढ़ है और जिसे इस सरकार ने बोझ समझ लिया है। ये राहुल गांधी ने सीधे सीधे तौर पर लिखा है। और ये तस्वीर देखिए, प्रियंका भारती ने ट्वीट किया है। नोएडा में कर्मचारी हड़ताल पर हैं, उनकी न्याय संगत मांगों को सरकार इस बेदर्दी से कुचलती हुई। नोएडा डीएम हमारे ज्ञानेश जी की बिटिया है, क्या ऐसे पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई होगी? तो मजदूरों पर लात से मारा जा रहा है मजदूरों को, ये भी तस्वीर वायरल है। और ये देखिए, देश में 12 साल से मोदी सरकार है और फिर भी पाकिस्तान अपनी मन मर्जी कर रहा है। शर्म आनी चाहिए। नोएडा प्रदर्शन में पाकिस्तान कनेक्शन। हमारी आंतरिक सुरक्षा की हालत कितनी खस्ता है कि पाकिस्तान जो चाहे कर लेता है, सीसीटीवी से लाइव वीडियो ले लेता है और नोएडा में प्रदर्शन करवा देता है। राहुल गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ 18 अडानी के टीवी चैनल ने यह खबर चलाई है कि नोएडा में जो मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान का हाथ है। ये ट्वीट किया है। और देखिए, तो सबसे खतरनाक खबर यही है कि आखिर कैसे पाकिस्तान की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो नोएडा में प्रदर्शन करवा देता है, जबकि भारत ने फिल्म धुरंधर के जरिए पाकिस्तान को पाकिस्तान में घुसकर अभी सबक सिखाया था 2 महीने पहले। फिर भी पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो नोएडा में घुसकर प्रदर्शन करवा देता है? तो सबसे बड़ा सवाल यही है। और खबर ये भी आ रही है कि इन्हीं मजदूरों ने अब नोएडा की गोदी मीडिया के बाहर भी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। और सोचिए, जहां पर न्यूज़ 18, इंडिया टुडे और जागरण का दफ्तर है, उसके बाहर भी मजदूर जो है बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि वो मीडिया से भी नाराज हैं, क्योंकि उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, इस देश में गरीबों का हक है। ये कोई भीख नहीं मांग रहे, ये उनका अधिकार है कि कम से कम उनको एक सम्मानजनक सैलरी दी जाए, ताकि वो अपना जीवन अच्छे से गुजार सके, सम्मान के साथ गुजार सके। वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं, एक तरफ सरकार ने 4 लेबर कोड लाकर मजदूरों पर काम का भाव तो बढ़ा दिया, वहीं उनके सैलरी और वेतन को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। तो मजदूरों पर दोहरी मार पड़ रही है। वहीं तीसरी तरफ मीडिया फिर से अपने आकाओं की जबान बोल रही है। जिसको चाहिए था कि वो मजदूरों की खबर दिखाता, वो उनकी ही खबर दिखा रहा है, लेकिन नेगेटिव सेंस में। अब सोचिए, मजदूरों में पाकिस्तानी कहां से आ गए। बाकी आपको क्या लगता है, क्या भारत में हर आंदोलन के पीछे चाइना या पाकिस्तान होता है? आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर दीजिए। और मजदूरों का ये जो आंदोलन हो रहा है, जिसमें अब हाउस मेड भी शामिल हो चुकी हैं, वो भी कह रही है कि हमारी भी
सैलरी बढ़ाई जाए। तो क्या वो गलत कर रही हैं? क्या उनको जीवन जीने का अधिकार नहीं है? ऐसे में जब गैस की या एनर्जी का संकट पूरी दुनिया में है, भारत में भी कई खबरें ऐसी आई जहां पर ब्लैक से 3-3, 4-4 हजार रुपए का सिलेंडर बेचा गया। तो क्या अगर आदमी 9,000 रुपए में 4,000 का सिलेंडर लेगा तो फिर वो खाएगा क्या? सबसे बड़ा सवाल यही है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।